तो चलिए एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां रात का गहरा सन्नाटा है। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे टिमटिमाते हुए हजारों दिए जल रहे हैं और हवा में गूंजती हुई पवित्र घंटियों की आवाज। अच्छा, ये नज़ारा जितना शांत लगता है ना, उतना ही रहस्यमयी भी है। आज की इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नदी के बारे में जो अचानक, जी हाँ, अचानक धरती के अंदर गायब हो जाती है। वहां के लोगों का तो यही मानना है कि वो नदी आज भी बहती है, बस हमें दिखाई नहीं देती। तो तैयार हो जाइए गुजरात के एक बेहद पवित्र और रहस्यमयी तीर्थ की कहानी जानने के लिए, जिसके पीछे का रहस्य सदियों पुराना है। एक बेहद शक्तिशाली और प्रचलित वाक्य है, जहां सरस्वती धरती में समा गई। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक साधारण सी लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े रहस्य का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसी विशालकाय, पूरे वेग से बहने वाली नदी जो अचानक जमीन के नीचे चली गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? उस नदी का अस्तित्व आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लोग आज भी उसे महसूस करते हैं। अब आप ही सोचिए, आखिर एक पूरी की पूरी नदी धरती के अंदर कैसे समा सकती है ना कमाल की बात। ये जगह है चांदोद संगम। और देखिए, ये कोई आम जगह नहीं है। ये वो पवित्र स्थान है जहां हमें साफ दिखाई देने वाली नर्मदा और ओरसंग नदियां एक तीसरी, बिल्कुल अदृश्य नदी से आकर मिलती हैं। और ये तीसरी नदी कौन सी है? ये है गुप्त, यानी छुपी हुई सरस्वती। यहां आने वाले साधु संत या यात्री सिर्फ उस सामने बहने वाले पानी में डुबकी लगाने नहीं आते। वो यहां आते हैं उस तीसरी अदृश्य नदी के भारी आध्यात्मिक प्रभाव को गहराई से महसूस करने। एक ऐसी नदी जो दिखती नहीं, पर वहां है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सरस्वती नदी सच में यहां बहती थी, तो वो अचानक ऐसे धरती के नीचे क्यों चली गई? चलिए इस रहस्य की थोड़ी और गहराई में चलते हैं, क्योंकि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक रास्ता हमें ले जाता है प्राचीन मान्यताओं और पौराणिक कथाओं की तरफ, और दूसरा रास्ता सीधे जुड़ता है विज्ञान यानी जियोलॉजी की तरफ। तो आइए सबसे पहले इस रहस्य के पहले पहलू की बात करते हैं। भाग 1, सरस्वती के लुप्त होने की कहानी और हमारी प्राचीन मान्यताएं। प्राचीन इतिहास को अगर हम देखें तो सरस्वती को सिर्फ पानी की एक धारा नहीं माना जाता था। उन्हें ज्ञान, तपस्या और पवित्रता की साक्षात देवी के रूप में पूजा जाता था। पौराणिक कथाओं की माने तो शुरुआत में ऋषि मुनि इस नदी के किनारे बैठकर पवित्र यज्ञ किया करते थे और मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण हमेशा गूंजता रहता था। लेकिन फिर वक्त बदला। धीरे धीरे इंसानों में लालच और अहंकार बढ़ने लगा। नदी के शांत तट युद्ध और पाप से भर गए, और जब ये सब अपनी हद पार कर गया ना, तो क्रोधित ऋषियों ने एक भयंकर श्राप दिया। उन्होंने कहा कि यह संसार अब सरस्वती की पवित्रता के योग्य नहीं रहा, और बस यही माना जाता है कि अपने पवित्र जल को इस अपवित्रता से बचाने के लिए देवी सरस्वती ने अपना रास्ता बदल लिया और हमेशा के लिए धरती के भीतर समा गई। तो क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी चांदोद संगम पर रहने वाले स्थानीय लोग और साधु कुछ ऐसे दावे करते हैं जो सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दें। उनका कहना है कि शाम की आरती के वक्त या जब वो गहरे ध्यान में होते हैं, तो उन्हें आज भी सरस्वती नदी की ध्वनि एकदम साफ सुनाई देती है। रात के अंधेरे में सोचिए, जब नर्मदा का पानी बिल्कुल शांत होता है, तब भी पानी के भीतर एक अलग तरह का वाइब्रेशन, एक कंपन महसूस होता है। वहां के लोग पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि यही तो वो गुप्त सरस्वती है। ये पौराणिक नजरिया वाकई बहुत दिलचस्प है ना? लेकिन अब वक्त है इसके दूसरे पहलू को समझने का। भाग 2, विज्ञान और भूगर्भशास्त्र यानी जियोलॉजिकल कारण। तो विज्ञान हमें क्या बताता है? विज्ञान कहता है कि हजारों साल पहले हमारी धरती की भौगोलिक स्थिति में बहुत बड़े और भयंकर बदलाव आए थे, जैसे कि शक्तिशाली भूकंप, बड़े पैमाने पर जमीन का खिसकना यानी लैंडस्लाइड्स, और लंबे समय तक पड़ने वाले गंभीर सूखे ने प्राचीन भारत की कई नदियों की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जो प्राकृतिक आपदाएं इन नदियों के रास्तों में आई ना, उन्होंने इनके बहाव को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया और जमीन के स्ट्रक्चर को अंदर तक बदल दिया। ये एक बहुत ही बड़ा जियोलॉजिकल शिफ्ट था। अगर हम सख्ती से वैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो नदी किसी जादू से गायब नहीं हुई थी। वो बस एक सबटेरेनियन एक्विफर यानी भूमिगत जलभृत बन गए। इसका मतलब क्या है? जब भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आईं, तो ये नदी पूरी तरह सूखी नहीं, बल्कि वो धीरे धीरे एक अंडरग्राउंड जलधारा बन गई। यानी वो जमीन के नीचे मौजूद पोरस चट्टानों के बीच से बहने लगी।
और इस साइंटिफिक फैक्ट को इस बात से भी सपोर्ट मिलता है कि आज भी एक्सपर्ट्स और जियोलॉजिस्ट्स को जमीन के अंदर पानी की ऐसी कई प्राचीन धाराएं मिलती हैं जो इस बात का पक्का प्रमाण है कि पानी ने बस अपना रास्ता धरती के ऊपर से हटाकर धरती के नीचे बना लिया था। तो देखिए, एक तरफ पौराणिक कथाएं हैं और दूसरी तरफ ठोस विज्ञान। चलिए अब इन दोनों को एक साथ लाते हैं। भाग 3, आस्था का पवित्र संगम, जहां विज्ञान और भक्ति आपस में मिलते हैं। यहाँ चांदोद में ना दो बिल्कुल अलग दिव्य शक्तियों का बहुत ही खूबसूरत मिलन होता है। एक तरफ नर्मदा नदी है, जिन्हें भगवान शिव की पुत्री माना जाता है और जिनका बहाव बिल्कुल स्पष्ट और सामने है दिखाई देता है। दूसरी तरफ है सरस्वती नदी, जो ज्ञान की देवी हैं और जिनका प्रवाह अदृश्य है, गुप्त है। सानी मान्यताओं की माने तो जब ये दोनों अलग अलग शक्तियां आपस में यहाँ मिलती हैं तो इस स्थान पर स्नान करने से मन और आत्मा दोनों पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। ये सच में दृश्य और अदृश्य का एक बहुत ही दुर्लभ मिलन है। और बस इसी असीम पवित्रता की वजह से चांदोद में कई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की जाती हैं। यहाँ पितरों की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है और लोग गहरे ध्यान की साधना करते हैं। पता है, लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद उन्हें उस अनदेखे गुप्त नदी का एक छोटा सा आशीर्वाद मिल जाए। उस नदी का पानी भले ही उनकी आंखों को दिखाई ना दे, लेकिन उसका प्रभाव, उसकी एनर्जी यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति के मन पर गहरा असर डालती है। और इसी खूबसूरत विचार के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत तक पहुंच गए हैं। इस पूरे रहस्य का एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष निकलता है कि जहां विज्ञान खत्म होता है, वहां से आस्था शुरू होती है। चांदोद संगम वाकई भारत के सबसे रहस्यमयी संगमों में गिना जाता है। भले ही जियोलॉजी जमीन के नीचे बहने वाले पानी का एक लॉजिकल कारण बताता हो, लेकिन वो विज्ञान उस कंपन, उस ध्वनि और उस अटूट आस्था को एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो लोग यहाँ सदियों से महसूस कर रहे हैं। तो जाते जाते इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्या यह महज एक अंडरग्राउंड स्ट्रीम है या सच में एक देवी का छिपा हुआ स्वरूप? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में और भी बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा पैदा करता है।